ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की और फिर खुद को जीत लिया। ये कहानी है महान सम्राट अशोक की। प्राचीन भारत, लगभग 300 ईसा पूर्व, एक ऐसा समय जब भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। इस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनके बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने, और फिर इतिहास ने जन्म दिया एक ऐसे राजा को जिसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, अशोक। अशोक का जन्म एक शाही परिवार में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश किसी साधारण राजकुमार जैसी नहीं थी। कहा जाता है कि वे बचपन से ही बहुत तेज, साहसी और जिद्दी थे। वे युद्ध कला में निपुण थे और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को साबित करते थे। लेकिन उनके स्वभाव में एक कठोरता भी थी जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। समय बीता और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तो मौर्य साम्राज्य में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इतिहास पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये संघर्ष आसान नहीं था। भाई भाई के खिलाफ खड़े थे और सत्ता के लिए हर सीमा पार की जा रही थी। आखिरकार इस संघर्ष में विजेता बने अशोक, और 269 ईसा पूर्व में वे बनी मौर्य साम्राज्य की सम्राट। अब अशोक के पास था एक विशाल साम्राज्य, एक शक्तिशाली सेना और पूरी दुनिया को जीतने का सपना। उन्होंने अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक उनका साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैल गया। लेकिन एक क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग आज का उड़ीसा, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य। अशोक ने निर्णय लिया, कलिंग को हर हाल में जीतना होगा। और फिर 261 ईसा पूर्व में शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयावह युद्ध। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक विनाश था। चारों तरफ चीखें, खून से सनी धरती और बर्बादी का ऐसा मंजर जिसे देखकर इंसानियत भी कांप उठे। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। युद्ध खत्म हुआ और अशोक विजयी हुए। लेकिन जब वे युद्ध भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। लाशों के बीच रोते हुए बच्चे, अपने अपनों को खो चुके लोग और चारों तरफ सिर्फ दुख और विनाश। अशोक की आंखों के सामने उनकी जीत खड़ी थी, लेकिन ये जीत नहीं, एक हार थी। उनके अपने शिलालेख बताते हैं कि इस दृश्य ने उनके हृदय को हिला दिया, और उसी पल अशोक ने एक निर्णय लिया। अब और युद्ध नहीं, अब और खून नहीं। उन्होंने तलवार छोड़ दी और अपनाया शांति का मार्ग। उन्होंने प्रेरणा ली गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से और बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन अशोक का धर्म सिर्फ धर्म नहीं था, ये एक जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में संदेश भेजे, पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन शिलालेखों में उन्होंने सिखाया, सभी धर्मों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, सत्य और दया को अपनाओ, हिंसा से दूर रहो। अशोक ने अपने संदेश को सीमाओं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने दूतों को दूर दूर देशों में भेजा ताकि शांति और करुणा का संदेश फैल सके। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी फैलने लगा। अशोक सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाए। उन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी नियम बनाए। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनका अंत हुआ। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ हमें उनकी याद दिलाता है। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है।